Hello everyone, welcome to Maneuver Clad General Awareness Session guys. So this is the part 7 and कंटिन्यू में आपको part 1, part 2, part 3 इस वे में जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स में जो न्यूज हैं उनके बेस पे जो आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल के बेस पे कैसे क्लैट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन वीकली बेसिस पे डिस्कस करता हूं. दिस इज अ पार्ट 7 एंड इन दिस सेशन वी विल कवर फ्रॉम 26 to 1 जुलाई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड आर्टिकल्स. इट मींस करंट अफेयर्स में जो रहा है और एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो बेसिकली पर्पस ऑफ दिस सेशन इज दैट कि आपके एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर देना. जो भी इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि जो क्लैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म होते हैं स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स. तो कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करते रहो. इसी पैटर्न पे जो भी आप न्यूज़पेपर जो भी कंटेंट आप फॉलो करते हो वहां से ट्राई करो अपडेट करने का. तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा कि करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक से किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं एज पर द रिसेंट जो न्यूज होते हैं. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हियर इज द वन इन्फॉर्मेशन गाइज. अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो इट्स वेरी गुड टाइम. अब इससे ज्यादा होगा तो लेट हो जाएगा. इट मींस सारे सिलेबस को कवर करना अदर सेक्शन इज ऑल्सो देयर. सो हियर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू. तो यहाँ पे आप इंक्वायर कर सकते हो लाइव एंड क्लासरूम प्रोग्राम के लिए जो कि लेटेस्ट बैच अभी स्टार्ट होने वाला है. सो जहां पे आपको सारे टू द पॉइंट सारे सिलेबस को कवर करेंगे एंड हियर यू विल गेट द टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग फॉर योर प्रिपरेशंस एंड 10,000 प्लस क्वेश्चन, मेंटरशिप. इट मींस प्रिपरेशन का पूरा ऑर्गेनाइज वे में आप मटेरियल यू विल गेट. एंड फॉर ऑफलाइन अगर से मुंबई बेस हो तो दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने सेंटर के लिए यू कैन इंक्वायर ऑन दीज नंबर. एंड फॉर ऑनलाइन 8828581455 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो. ओके, सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. नाउ सी द करंट अफेयर्स न्यूज. तो देखो ये जो फर्स्ट पैसेज मैंने लिया है ये है इंडियन एक्सप्रेस से. काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आफ्टर 12 years यूनाइटेड नेशन ड्रॉप इंडिया फ्रॉम इट्स रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रेन एंड कॉन्फ्लिक्ट. सो बेसिकली ये रिपोर्ट है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे चिल्ड्रंस को रिक्रूट करते हैं जो कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट मतलब चिल्ड्रन को रिक्रूट किया जाता है इस पर्पस के लिए, फॉर वॉर पर्पस के लिए. तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है, चिल्ड्रंस फिजिकली डिसेबल हो जाते हैं और भी बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं. तो ये 6 लिस्ट है ये जो बेसिकली चिल्ड्रन होते हैं फेस करते हैं ऐसे जिस कंट्री में ऐसी सिचुएशन होती है. तो इंडिया में भी कश्मीर, स्पेशली कश्मीर में ऐसे सिचुएशन थे और भी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री है. तो बेसिकली यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने आफ्टर 12 years ऐसे कंट्री के लिस्ट से इंडिया को बाहर कर दिया है कि इंडिया में अब ऐसे केसेस नहीं होते हैं. दिस इज द वेरी गुड न्यूज फॉर अस. नाउ वी विल सी द अबाउट द पैसेज में क्या डिस्कशन है वो देखते हैं एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और दिस इज द वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया एंड एग्जाम के लिए भी ये फ्रेम हो सकता है आपके एग्जाम के लिए. सो नाउ सी द पैसेज. द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैज टेकन India off a list of countries mentioned in a report on children and armed conflict over the alleged recruitment and use of the boys by the armed group in Jammu and Kashmir and their detention, killing and maiming by the security forces. So here you can see कि अब इंडिया में जो जम्मू कश्मीर में ये इशू था इंडिया को इस लिस्ट से बाहर कर दिया और एग्जैक्टली इशू क्या था आप देख सकते हो. This is the first time since 2010 that India has not been named in report alongside countries like Burkina Faso, ये सब सारे countries हैं, Cameroon, Lake Chad Basin, Nigeria, Pakistan and Philippines. The report of the United Nations Secretary General Antonio Guterres. देखो this is a very important news for your understanding. आपको पता होना चाहिए who is the Secretary General of United Nations on children and armed conflict said that India has removed from the report in 2023. In view of the measures taken by the government to better protect children, the report of United Nations Secretary General Antonio Guterres on children and armed conflict said that India has been removed from the report 2023 in view of measures taken by the government to better protect children. So कहीं ना कहीं देखो इसमें इंडिया के इनिशिएटिव है जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए है. तो इन्हीं सबको रिलेट करके बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी होगी. ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेड वेडनेसडे that this become the possible due to the introduction of various policies and institutional change since 2019. So देखो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि what are the policy introduced by the India government for such to resolve such type of issue.
After that, an official statement said that roadmap of cooperation and collaboration on children protection issue was developed by the ministry under the guidance of leadership of, then here the question mark, it means examiner want to ask to question ki what should be the name of the person here. Okay, kaun hai basically minister, Union Minister of Women and Child Development, Endeavor Pandey, WCD it means Women's and Child Development Secretary, who had been constant touch with the United Nations on the matter, told the Indian Express, this is the big achievement for India, having our name removed from this list after 12 years period. Many of the system were simply not in a place early in Jammu and Kashmir. So guys, this is a passage related to as per the current affairs and good news for India. India को इस list से हटा दिया गया. Now see the question, how the question may be formed based on this article. So यहाँ पे first question है, with the reference to annual United Nations list of the countries where the children are impacted by the armed conflict, considered the following statement. So what are the statements? Statement number 1, India has been included in the list for 2023. Very simple, easily you can eliminate. First तो नहीं होगा क्योंकि पूरे पैसेज में यही डिस्कशन है कि 2023 में इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया गया. The countries where the worst deterioration occurred when the Myanmar, South Sudan and Burkina Faso. तो देखो इसमें बुर्किना फासो है और म्यांमार का नाम तो नहीं आया था पैसेज में, बट बुर्किना फासो का है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि इन सब सारे कंट्री में, सूडान में भी है अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग है. बाय द वे पैसेज के इंफॉर्मेशन के बेस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बुर्किना फासो का नाम है. बाय द वे अदर सूडान एंड इस सारे कंट्रीज का नाम नहीं है, तो इस बेसिस पे आप कनेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे भी ऐसे प्रॉब्लम है. उसके बाद बोल रहा है एक्सेस द कॉन्स्टेंट लीडिंग टू अंडर रिपोर्टिंग ऑफ सच वायलेशन. सो बात तो सही है कि जहां पे कुछ एक्सेस का प्रॉब्लम है, जहां पे इजीली पहुंच नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्री हैं जहां पे अंडर रिपोर्टिंग होती है, मतलब प्रॉपर रिपोर्ट, प्रॉपर न्यूज बाहर नहीं आ पाती मीडिया में, तो वहां पे ऐसे वायलेशंस कितने हो रहे हैं वो उसका पता नहीं चल पाता. तो यहाँ पे अगर से इस पैसेज को, इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे एज पर मी 2 and 3 इज करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इजिली आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो कि इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट. तो जहां जहां पे 1 है इसको देखो आप बहुत इजिली एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो कि जहां पे 1 है ये तो नहीं होगा, तो विदाउट एनी डाउट सेकंड ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, क्योंकि इंडिया इस पैसेज के बेस पे आप एलिमिनेट कर सकते हो. तो थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना चाहिए. After that, second question, recruiting child soldiers is also considered a war crime under the Rome Statute of the, it means कौन से institution के according this is a crime. So International Criminal Court, Human Rights Committee, Committee Against the Torture, Court of Justice of African Union. So here the question want to check your general understanding about the international organization, जो वर्ल्ड के वेल नोन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसी का पार्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. सो अगर से इस इशू को आपने प्रॉपर इस आर्टिकल से अवेयर हो तो बहुत इजीली आंसर कर सकते हो. देखो आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म हो सकता है एज पर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग. सो हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. सो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट मींस कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव एंड स्मृति जुबिन ईरानी. सो हु इज अ करंट मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति जुबिन ईरानी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो फॉर्म हो सकता है, व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन से रिलेटेड करके क्या इनिशिएटिव है. तो पॉस्को एक्ट 2012, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, द चाइल्ड लेबर एक्ट. सो ये सब सारे एक्ट इंडिया गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए हैं टाइम टू टाइम. ओके, तो इसका भी आंसर हो जाएगा करेक्ट 1, 2, 3 एंड 4. सो बेसिकली इस वे में आप देख सकते हो कि एग्जामिनर किस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है, जनरल अवेयरनेस की एक पैसेज दिया और इसी के बेस पे ये सब सारे क्वेश्चन नॉर्मल अदर एग्जाम में भी एमसीक्यू पैटर्न पे ही फॉर्म होते हैं, बट एज पर द क्लैट पैटर्न यहाँ पे पैसेज देगा, उसी पैसेज पे 5 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन ही लिया है, बट इसी तरह से क्वेश्चन हो गए बिकॉज दिस सेशन इज स्पेशली टू गिव द गाइडेंस आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. सोर्स इंडियन एक्सप्रेस से ही मैंने लिया है, आप डेट भी देख सकते हो कि ये जुलाई 4 का जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है. दिल्ली हाई कोर्ट अपहोल्ड द कन्विक्शन ऑफ 5 यूपी कॉप्स इन 2006 कस्टोडियल टॉर्चर केस. सो यहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर में जो डेथ हुआ था एक पर्सन का 2006 में, उस पे जो लोगों को अरेस्ट किया था और जो उनको सजा मिली थी उसको कंटिन्यू रखा है
दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसी को लेकर के ये पैसेज है बेसिकली। तो थिंक इज व्हाट, कस्टोडियल टॉर्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा और उसी पे आपको क्वेश्चन फॉर्म होगा। सो अब देखते हैं पैसेज क्या बोलता है। द दिल्ली हाई कोर्ट मंडे अपहेल्ड द कन्विक्शन एंड 10 year सेंटेंस awarded by the trial court in 2019 in 5 Uttar Pradesh police officers over the custodial torture of 26-year-old man in 2006. So basically इस जो यहाँ पे इनको जो सजा मिला था, सेंटेंस 10 years के लिए मिला था, उसको कंटिन्यू रखा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। अ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस मुक्ता गुप्ता एंड जस्टिस अनीस दयाल अप holding the trial court order said what had happened in the victims after his arrest, abduction by the accused person was within the special knowledge of the accused person and having not provided believable explanation, the court was right in drawing the presumption that the police was responsible for the abduction, illegal detention and death. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से उसको right कोर्ट ने बोला है। द कोर्ट नोटेड दैट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंड एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सजेस्ट दैट द डिसीज्ड वाज सब्जेक्टेड टू द कस्टोडियल टॉर्चर विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कैसेस डेथ ऑफ डिसीज्ड बट विदाउट एनी इंटेंशन टू। ठीक है, बट हुआ है कस्टोडियल टॉर्चर से ही डेथ, भले इंटेंशन ना रहा हो। द बेंच नोटेड दैट देयर वाज अ सीरियस डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द इंजरीज recorded in the inadequate report, corroborated by the photograph of the body as also testimony of the various witness who had seen it at an mortuary. It means postmortem report के according and जो फोटोग्राफी हुई है उसके हिसाब से जो ऑब्जर्वेशन है, इट मीन्स कि वहाँ पे सीरियस इंजरी हुई थी उस पर्सन की, विक्टिम की, एट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये रिपोर्ट डिस्कस करता है अबाउट द कस्टोडियल डेथ। ओके, अब देखो एग्जामिनर क्या आपसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेगा कि विद द रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जुडिकल कस्टडी मींस, देखो ये काफी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन फॉर्म किया है इस पैसेज के बेस पे, जो आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है। जुडिकल कस्टडी मींस टू अक्यूज इज द इन द कस्टडी ऑफ मजिस्ट्रेट, ओके, एंड कंसर्न एंड सच एन अक्यूज इज locked up in a police station, not in a jail. It means अगर जुडिकल कस्टडी मीन्स क्या होता है कि accused is custody in a custody of the magistrate concerned and such accused is locked up in a police station. तो अगर कोई जुडिकल कस्टडी में है मजिस्ट्रेट के कंसर्न में, तो वो क्या पुलिस स्टेशन में होगा, नॉट इन ए जेल। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है, ड्यूरिंग द जुडिकल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ये बात तो सही है, अगर से आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट इट, तो अगर से कोई भी जुडिकल कस्टडी में है तो पुलिस ऑफिसर को परमिशन लेना पड़ेगा। बट ये स्टेटमेंट देखो कि अगर कोई भी जुडिकल कस्टडी में है तो वो पुलिस स्टेशन में नहीं होता है, पुलिस स्टेशन में नहीं होता, वो जेल में होता है। ठीक है, सो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज अ करेक्ट। सो एज पर मी सेकेंड वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर से कोई जुडिकल कस्टडी में है तो वो पुलिस स्टेशन में नहीं होगा, उसको जेल में भेजना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे किसी भी पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जुडिकल कस्टडी में परमिशन लेना होता है मजिस्ट्रेट से। ओके, तो ये हो गया, तो ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का है, लीगल के अंडरस्टैंडिंग पे। सेकेंड है, सेकेंड क्वेश्चन मीन्स अ क्राइम फॉर विच ऑफ द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, किस टाइप के केस में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वेलेबल एंड नॉन वेलेबल। ओके, सो दीज आर द ऑप्शन। आपका जनरल लीगल कागज देखो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है। देन कस्टोडियल टॉर्चर इज, इसका आपको पूछ रहा है ऑप्शंस, इट मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर, अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन एंड an offense, a legal way of interrogation and not an offense। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, कस्टोडियल टॉर्चर है तो ऑफेंस तो रहेगा। not an offense when used against anti-social elements, a form of human rights violation but not an offense। so what is the correct answer? देखो, अगर से कस्टोडियल टॉर्चर है तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी है और एक टाइप का ऑफेंस भी है। अगर किसी का कस्टोडियल डेथ, पुलिस ऐसा तो नहीं है पुलिस के पास सारे राइट्स हैं और किसी को भी इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दे कि उसकी डेथ हो जाए या फिर एनीथिंग, ऐसा नहीं है कि डेथ नहीं, बट अननेसेसरी आप किसी को मेंटल टॉर्चर,
फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते, तो ये ह्यूमन राइट का वायलेशन भी है एंड दिस इज द वन टाइप ऑफ ऑफेंस भी है। अगर ऐसा हुआ तो उसको जो भी एज पर द लीगल सजा होगी वो मिलेगा। आपने देखा इस पैसेज में ही है, कंटिन्यू हाई कोर्ट ने उसको कंटिन्यू रखा उस सजा को, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, ठीक है। तो यही सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक कर रहा है इस तरह से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पे। ओके, फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन एंड ऑफेंस, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। देखो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आपका चेक कर लिया एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रॉम द फंडामेंटल राइट से रिलेट करके। तो जो पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। विच आर्टिकल इट्स रिलेटेड टू योर right to life and personal liberty? Article 21, Article 19, Article 14, Article 25. So which one is the correct answer? The correct answer is Article 21. So basically this question is from fundamental right. So guys, इसी तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं आपके एग्जाम में भी। So whatever is a part of current affairs उसको समझना तो है, बट जो स्टैटिक का पार्ट होता है, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन दोनों वे में पूछेगा, करंट अफेयर्स के बेस पे और स्टैटिक के बेस पे। ओके, तो जो भी आपका जो टास्क बेसिकली होना चाहिए कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है उसी से कनेक्ट करके अपने को अपडेट करना है, और उसी वे में मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर रहा हूँ। देखो ये पास्ट ईयर पेपर है, पास्ट ईयर पेपर से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो कि लास्ट 2020 में आया हुआ है, 2022 के एग्जाम का ये क्वेश्चन है, तो वहां से ये मैंने पैसेज लिया है और डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या इशू था। तो देखो यहाँ पे जो इशू चल रहा था रिलेटेड टू मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम काफी न्यूज में था बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्टेट, केरला एंड वन मोर स्टेट। मैं उस स्टेट का नाम क्यों नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज वो स्टेट को मैंने क्वेश्चन में फॉर्म किया है। बाय द वे पूरी स्टोरी है कि केरला एंड उस स्टेट के बिटवीन मुल्ला पेरियार डैम है, जो कि केरला में है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पे वाटर लेवल को मेंटेन करने को लेकर के डिस्प्यूट था। इट मीन्स अगर से उससे ज्यादा वाटर करेंगे तो वो इट्स पॉसिबल कि वो डैम ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा तो पूरा केरला में फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाएगी। बट अगर से हाई लेवल वाटर मैनेज नहीं किया गया तो फिर उस स्टेट को आने वाले टाइम में, इट मीन्स आफ्टर जो रेनी सीजन होता है उसके बाद जो समर सीजन में वाटर को लेकर के काफी प्रॉब्लम हो सकती है इरिगेशन के लिए एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो उस स्टेट ने बेसिकली, चलो नाम ही बता देता हूँ, उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में जो वाटर की सप्लाई है अलग अलग पर्पस के लिए, तो फिर वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। बट अगर से उसने वाटर लेवल को मैनेज नहीं किया, उस लेवल तक, कम लेवल तक मैनेज किया, उसका एक मेजरमेंट है जैसे 132 समथिंग इतना कैपेसिटी है उस डैम की, बट जो तमिलनाडु स्टेट ने 142 के नियर बाई आई थिंक क्यूबिक फीट कुछ तो उसका यूनिट है, तो इतना मैनेज कर लिया था। और इस रीजन की वजह से एक ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर से ज्यादा वाटर स्टोर कर लिया उस डैम में तो डैम ब्रेक हो सकता है। तो वहां के एक जो सिविलियन ने एक पिटिशन दिया था कि ये जो तमिलनाडु ज्यादा वाटर स्टोर कर रहा है, इट मे बी प्रॉब्लम फॉर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट पीपल जो वहां पे रहते हैं, वो फ्लड का सिचुएशन फेस कर सकते हैं। ओके, तो अब उसी पे ये पैसेज था, उसी पे न्यूज था, तो देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसके नेचर को ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का। कोइंसाइडिंग विद द एपिसोड ऑफ इरेटिक कैटक्लास्मिक रेन इन केरला हाई रेंज, द सुप्रीम कोर्ट लास्ट वीक कंसीडर अ पब्लिक इंटरेस्ट litigation petition filed by a Kerala physician and two former local body representative on the operation of Mulla Periyar Dam, over the which Kerala and other party to be dispute has been sparring for long, with the threat of floods looming large and the reservoirs filling up. The court asked both states to abide by the rule curve for the period stated by the supervisory committee constituted and its instance. So जो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो वाटर लेवल को मैनेज करने के लिए the Maharaja of Travancore signed a Periyar Lake lease agreement with the British government for construction of the Mulla Periyar Dam across the Periyar River. तो उसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा है। The dam become a reality 9 years later. The water supplied from its through the tunnel to water scarce southern region of the disputed party. Disputed party it means उस स्टेट का नाम बोल रहा है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे पैसेज दिया जो कि न्यूज़पेपर का पार्ट भी रहा है, द हिंदू का रहा है 2021 का, और उसी ईयर आई थिंक आया था 2021 में ही ये क्वेश्चन आया था, तो वहीं से मैंने ये पैसेज लिया हुआ है।
ओके, सो पास्ट ईयर का पेपर है। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म किया था एक्चुअल एग्जाम में। व्हाट इज द नेम ऑफ द अदर डिस्प्यूट स्टेट यूनियन टेरिटरी ओवर द मुल्ला पेरियार डैम। इट मींस कितना सिंपल क्वेश्चन है। इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस डिस्प्यूट, इस न्यूज से रिलेटेड अपेयर हो तो आप इजीली बता सकते हो कि केरला एंड तमिलनाडु के बिटवीन ये प्रॉब्लम चल रहा था। बेसिकली ये प्योर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। करंट अफेयर्स से अगर आप स्टडी कर रहे हो, इस इश्यू से अवेयर हो तो बहुत इजीली आंसर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ लीज इन केस ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इट मींस कि आपको उस इश्यू से रिलेट करके थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कितने ईयर्स के लिए ये लीज साइन किया था जो महाराजा ऑफ ट्रावंकोर ने ब्रिटिश के साथ, और उसके बाद इंडिया फ्री हो गया, फिर वो जो डैम था वो तमिलनाडु को मिला। बट एक्चुअल में वो डैम है कहां पे, केरला स्टेट में है, बॉर्डर पे ही है बेसिकली। तो अब है तो केरला स्टेट में, बट उसके वाटर को यूज करता है तमिलनाडु स्टेट एज पर दिस एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हुआ था इनके बिटवीन। सो 999 ईयर्स के लिए हुआ था। तो ये थोड़ी सी डिटेल अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन से रिलेट करके। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड। अब देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ही बता दिया था कि वेयर इज इट, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, इडुक्की में है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी देखोगे, एक आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखोगे। देखो ये क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेट करके। मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर पेरियार एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड रिवर। सो इट मींस जो ज्योग्राफी का रिवर पार्ट होता है कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करके हो गया। तो ये जो दूसरा रिवर है वो उसका नाम क्या है। इट मींस जो भी ये इशू चल रहा है आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो पंपा, मुल्ल्यार, चेल्ल्यार एंड मानीमल्ला, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड रिवर। सो सेकंड रिवर का नाम इसी से कनेक्ट करके आप देख सकते हो। मुल्ला पेरियार था तो एक पेरियार रिवर है। पेरियार रिवर इज इन विच स्टेट, सो केरला स्टेट में है। सो दूसरा जो है वो मुल्ल्यार है। ओके, सो इस वे में आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को, किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं एज पर द करंट अफेयर्स। तो टाइम टू टाइम मैं आपको अपकमिंग पार्ट में अपडेट करते रहूंगा। जो नेक्स्ट वीक का लेटेस्ट करंट अफेयर्स होगा उसके बेस पे कैसे फॉर्म हो सकता है। बाय द वे, आफ्टर लर्निंग फ्रॉम दिस सीरीज, जो ये सीरीज चल रहे हैं, इस सीरीज से लर्न करने के बाद आप ट्राई करो जो न्यूज़पेपर स्टडी करते हो उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं उसके बेसिस पे ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का जो भी करंट अफेयर्स के इश्यूज चल रहे हैं। ओके, एंड इस वे में अगर अपडेट करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में काफी जो भी पैसेज आते हैं वो करंट अफेयर्स से कनेक्टेड ही आते हैं और इजिली आप आंसर कर पाओगे। ओके, सो फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी सजेशन, सो यू कैन मेंशन इन comment, and for any inquiry guys for online and offline, if anyone is planning for the 2024 and 2025 के लिए, if anyone is planning for live and classroom program के लिए, you can call on these number। classroom के लिए बोरीवली, वसई, दादर एंड थाने, and for online 8828581455 पे कॉल कर सकते हो। and don't forget to subscribe because continue आपको ये सीरीज मिलता रहेगा for your preparation, and you can follow us on social media। okay, चलो, see you in next part। till the time just prepare and revise। जय हिंद।